हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 9th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब मैं आपको इस चैनल पे क्लास 9th की साइंस की वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा। और याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सीबीएसई के एग्जाम के लिए 2025-26 के लिए। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम पे क्लास 9th के लिए, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी वीडियो। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा फुल नोट्स के साथ। और ये जो नोट्स होंगे ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। और इसमें मैं आपको एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने वाला हूँ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर क्या है? वही एयर, वाटर, फूड, स्टोन, स्टार्स, जो भी हमारे आसपास चीजें मौजूद हैं वो हर चीज मैटर कहलाएगी। मैटर का कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कुछ जगह घेरता है। पुराने जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं उनका कहना ये है कि जो मैटर है वो पांच तत्व से यानी पांच चीजों से मिलकर बना हुआ है: एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। वहीं पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये कहता है कि मैटर के फिजिकल नेचर होते हैं और केमिकल नेचर होते हैं। इसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं मैटर को। तो चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज मैटर, यानी मैटर क्या है। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जो क्या करे, जिसका कुछ मास हो और वो जगह, स्पेस यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, वो होगा हमारा मैटर। एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, स्टोन, वुड, सॉल्ट, आइस, शुगर, आयरन एक्सेट्रा, यानी हर चीज जो आपके आसपास मौजूद है उसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो हमारा मैटर कहलाएगा। इवन ऐसी चीजें जिन्हें आप नहीं देख सकते जैसे एयर, गैस, ये सब भी मैटर कहलाएंगे, क्योंकि इनका कुछ मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। But things like love, anger, hate, happiness, smell, sound, etc. are not matter because they don't have mass or volume. लेकिन अगर वहीं पे लव, एंगर, हेट, हैप्पीनेस, ये सब हमारे मास नहीं होते, बिकॉज मैटर नहीं होते, बिकॉज इनका कोई भी मास या फिर वॉल्यूम नहीं होता। तो ये चीज याद रखना, मैटर क्या होगा? जिसका कुछ मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। और ऐसी चीजें जिन्हें आप नहीं देख सकते और जिनका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो भी हमारे मैटर कहलाएंगे। और ये सब चीजें लव, एंगर, हेट, जिनका मास या वॉल्यूम नहीं होता, वो मैटर नहीं कहलाएंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब एंशियंट बिलीव्स क्या करते हैं, यानी पुराने जो फिलोसफर्स हैं उनका क्या कहना है। तो इंडियन के पुराने फिलोसफर्स का कहना है कि जो आ, हमारी जो चीजें हैं यानी जो मैटर्स है वो पांच चीजों से मिलकर बना हुआ है: पृथ्वी, अर्थ, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, यानी कि इंडियन फिलोसफर बिलीव दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ, यानी जो हर चीज है वो इन पांचों चीजों से मिलके बनी हुई है। लेकिन जो मॉडर्न है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अलग कुछ कहता है। जैसे आगे देखते हैं, मॉडर्न साइंटिफिक व्यू ये कहता है कि हम कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है, उसको दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं: उसके फिजिकल नेचर पे, यानी वो कैसा दिखता है या वो कैसा बिहेव करता है; सेकंड, उसके केमिकल नेचर पे, यानी वो कैसे रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ या किसी भी चीज के साथ। फिजिकल नेचर की बात कर लेते हैं कि किसी भी मैटर का फिजिकल नेचर क्या होगा। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला कह रहा है कि जो मैटर्स होते हैं वो हमारे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। उसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो: टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो आप क्या करो, एक बीकर ले लो जिसमें उसको हाफ फिल कर दो पानी से। उसमें फिर या तो आप थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर ऐड करो और उसको स्टीर करो, यानी उसको घोलो, मिक्स करो। You will see the salt or sugar disappears but the water level does not rise। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पानी जितना भरा हुआ था हाफ बीकर के अंदर, उसमें से जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है, और जो चीनी या फिर आपने नमक मिलाया हुआ है
वो गायब हो जाता है उसी पानी में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आगे कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो सॉल्ट एंड शुगर डिड नॉट वैनिश, जो सॉल्ट होता है और शुगर होता है वो गायब नहीं होता। दे आर टेनी पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विथ वाटर पार्टिकल्स एंड ऑक्यूपाइड द स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स थे वो क्या किए हैं, तो जो सॉल्ट और शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उन्होंने वाटर पार्टिकल्स के साथ जो भी शुगर पार्टिकल्स सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो मिल गए, यानी वाटर पार्टिकल्स के साथ वो मिल गए और जो भी वहां के बीच में स्पेस था वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। यानी सॉल्ट डिसॉल्विंग इन वाटर, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट फिल द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी जो सॉल्ट है जब उसको डिसॉल्व किया वाटर में तो उसने जो स्पेस थे, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस थे उसे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। So matter is made up of very tiny particles which we cannot even see with naked eyes। यानी कि जो मैटर्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं जिन्हें आप अपनी नेक्ड आईज से यानी विदाउट किसी चीज की हेल्प से नहीं देख सकते। ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपको ये चीजें अभी समझ में आ गई कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए एक अनदर एक्टिविटी करते हैं। आप एक काम करो, पोटेशियम पर मैग्नेट जिसको KMnO4 बोलते हैं उसको डिसॉल्व करो वाटर में। ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स ले लो पोटेशियम पर मैग्नेट के, उसको डिसॉल्व करो वाटर में। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन सेवरल टाइम, यानी कि कुछ टाइम, ठीक है, उसको डाइल्यूट करते रहो, यानी उसमें पानी मिलाते रहो, उसको पतला करते रहो। तो जब 5 से 6 बार आप डाइल्यूट कर दोगे तो आप देखोगे जो वाटर है उसमें भी अभी तक कलर है। यानी कि जब आपने पोटेशियम पर मैग्नेट पानी में डिसॉल्व किया तो उसका कुछ कलर आया, लेकिन जब आपने उसमें और पानी मिलाते गए तभी भी उसमें कलर है, यानी पानी में अभी भी कलर प्रेजेंट है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जस्ट अ फ्यू पार्टिकल्स कैन कलर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ ही क्रिस्टल्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। दैट मीन्स ईच क्रिस्टल्स कंटेन मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स सो स्मॉल दैट वी कांट इवन इमेजिन देयर साइज। यानी कि कह रहा है कि इसका मतलब ये है जो क्रिस्टल्स हैं उसमें मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि जिनका साइज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो काफी ज्यादा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि क्या कर दे रहे हैं, बड़े अमाउंट ऑफ वाटर को कलर कर रहे हैं और वो कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो मैटर है जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया गया है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि इसमें हम बात करेंगे जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो मैटर्स हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं तो वो जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो उनके पास क्या है, जो भी मैटर है मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। कैसे, व्हेन यू डिसॉल्व शुगर और सॉल्ट इन वाटर, जब आप शुगर या फिर सॉल्ट वाटर को डिसॉल्व करते हैं पानी में, इट मिक्सेस कंप्लीटली, दिस मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस एंटर द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अनदर। इसका ये मतलब है कि जब आप शुगर या फिर सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो पानी में तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, जिसका ये मतलब है कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के जो स्पेस है उसमें एंटर कर रहे हैं। सो देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका ये मतलब है कि उनके बीच में क्या है, स्पेस है। यानी जो भी पार्टिकल्स है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। तो यही चीज तो हम कह रहा था कि जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एग्जाम्पल के लिए टी, कॉफी और लेमनेड,
When we mix sugar, it disappears, showing that spaces exist between particles. तो जैसे टी, कॉफी, लेमनेड, जब आप इसको इसमें जब आप शुगर मिक्स करते हो तो चीनी गायब हो जाती है, जो कि ये दिखाती है कि उनके बीच में स्पेस एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो चीनी के पार्टिकल्स थे वो वहां के जो खाली पार्टिकल्स के स्पेस थे उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कह रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टिल, दे आर ऑलवेज मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के वो स्टिल मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। दिस मोशन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनकी मूवमेंट हो रही होती है। ये जो मोशन कर रहे होते हैं ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं, जो कि एनर्जी ऑफ मूवमेंट होती है। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि जब हम किसी भी पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी भी मैटर का टेम्परेचर, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टर मूव करने लगते हैं। जैसे इसके लिए भी एग्जांपल है कुछ एक्टिविटी, स्मेल ऑफ परफ्यूम और इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स अक्रॉस द रूम बिकॉज गैस पार्टिकल्स मूव एंड मिक्स विथ एयर। तो देखो जो परफ्यूम होता है उसको आपने देखा होगा बहुत जब परफ्यूम लगाते हैं तो जो उसका स्मेल होता है वो पूरे एयर में मिक्स हो जाता है, ड्यू टू कि ऐसा होता है जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं एयर में। इंक ड्रॉप इन वाटर स्प्रेड स्लोली, दैट्स डिफ्यूजन। जो इंक ड्रॉप होते हैं यानी इंक की जो बूंदें होती हैं वो पानी में धीरे स्प्रेड करती हैं, ये क्या कहलाता है, ये एक डिफ्यूजन की वजह से होता है। मैं बता देता हूँ डिफ्यूजन क्या है। सो डिफ्यूजन क्या होता है, द डिफ्यूजन इज ऑफ द process of mixing of particles of two different substance on their own is called diffusion, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं खुद से ही, वो हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन गैस में फास्टर होता है, लिक्विड में थोड़ा उससे स्लो होता है, और सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, पेपर में डिफ्यूजन जरूर आता है पेपरों में। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। सो देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच होल्ड देम टुगेदर, यानी कि एक फोर्सेस होता है अट्रैक्शन का, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए वो आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। और जो इनकी स्ट्रेंथ होती है इन फोर्सेस की वो अलग चीजों के लिए अलग होती है, यानी सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग। तो सबसे स्ट्रांग होती है सॉलिड में, और लिक्विड में मीडियम रहती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के लिए, टू ब्रेक अ रबर बैंड चॉक, ट्राई टू ब्रेक रबर बैंड चॉक एंड आयरन नेल। तो रबर बैंड और चॉक और आयरन नेल को ब्रेक करने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश करो, आप देखोगे कि जो नेल है, ठीक है, उसको तोड़ना थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसका ये मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, बिकॉज ये सॉलिड है, तो सॉलिड में इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए आयरन के नेल को तोड़ना थोड़ा हार्ड होता है। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैटर जो होते हैं वो मेनली थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, इनका जो शेप होता है वो रिजिड होता है, नॉट रिजिड होते हैं ये, यानी रिजिड नहीं रहते ये, हार्ड नहीं रहते उतना टची में, और ये भी नॉट रिजिड होते हैं। इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता, और गैस का भी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी एवरेज मीडियम रहती है, और वहीं पर गैस की जो डेंसिटी होती है वो काफी कम होता है।
ये क्लोजली टाइट होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं इनमें, और ये उतने ज्यादा नहीं रहते, और ये बहुत ही कम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी इनके बीच का जो अट्रैक्शन होते हैं उतने टाइट नहीं पैक्ड होते ये। अब देखो सॉलिड को आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो और लिक्विड को भी, लेकिन जो गैस होता है इसको आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो बिकॉज ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। आई होप आपको स्टेट ऑफ मैटर समझ में आए होंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। तो मैटर क्या है, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है जब उसका टेम्परेचर या प्रेशर में चेंजेस लाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेम्परेचर में जब चेंजेस लाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप हीट करोगे सॉलिड को, when we heat a solid it particles gain energy and move faster। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एनर्जी मिल जाती है, और जब वो उसको एनर्जी मिलती है तो वो फास्ट मूव करने लगते हैं। मैंने पहले भी बताया भी था कि उसके पार्टिकल्स जब आप किसी पार्टिकल्स को एनर्जी दोगे तो वो मूव फास्ट करने लगते, मतलब फास्ट करने लगते हैं, उनके जो मूवमेंट होगा वो फास्ट हो जाती है। अट्रैक्शन क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिससे जो मेल्ट होता है, मतलब जो लिक्विड होता है वो उसमें मेल्ट होने लगता है, यानी जो आइस होता है वो लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, और इसी टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। यानी ये जो टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। एग्जाम्पल के लिए आइस मेल्ट हो जाता है वाटर में जब उसको 273 केल्विन मिलता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्यूजन। याद रखना। देखो मैं एक चीज यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा। तो देखो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, और जब उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं फास्टली, और जो इनके बीच का अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिससे कोई भी चीज क्या करने लगती है, लिक्विड में मेल्ट करने लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए आइस ले सकते हो, और ये जो टेम्परेचर होता है ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट उसका जो उसका टेम्परेचर देते हैं वही कहलाता है। नेक्स्ट है इवोपरेशन। सो इवोपरेशन इज द स्लो कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी इवोपरेशन क्या है, एक स्लो कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है, ठीक है, जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे। ये क्यों होता है? some particles at the surface of liquid have more kinetic energy, they break free and escape into air as vapor। तो देखो कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे किसी भी लिक्विड के, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये टूट कर फ्री हो जाते हैं, और वो एयर में वेपर की तरह मिक्स हो जाते हैं। अब देखो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इवोपरेशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब आप कपड़े को फैलाते हो तो वो जल्दी सूखता है। जैसे कपड़े को आप सिकोड़ के रखोगे तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन वहीं पर जब कपड़े को फैला दोगे यानी उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, जिससे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। यानी कि हॉट डे में देखा होगा, यानी जब गर्मी का समय होता है तो जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, या कोई भी चीज बहुत जल्दी सूखती है। जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। यानी कि जब ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। यानी कि ड्राई एयर एब्जॉर्ब्स मोर वेपर। यानी जो सूखे एयर होते हैं जिसमें ह्यूमिडिटी उतनी नहीं रहती, उसमें जो एवोपरेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है। विंड की स्पीड्स बढ़ने से भी इवोपरेशन होता है, क्योंकि जो विंड होते हैं वो कैरी करते हैं वेपर को बहुत ही जल्दी, यानी वहां से वेपर को बहुत ही तेजी में वहां से हटा देते हैं, जिससे इवोपरेशन फास्ट होती है। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। देखो इवोपरेशन जो होता है वो कूलिंग करता है, यानी किसी भी चीज को कूल बनाता है। सो व्हेन लिक्विड इवोपरेट्स इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स मेकिंग द सराउंडिंग कूल। यानी कह रहा है कि जब कोई भी लिक्विड इवोपरेट हो जाता है तो वो उसके सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है,
और सराउंडिंग्स को कूल कर देता है, यानी ठंडा बना देता है। इसीलिए जो स्वीट होते हैं हमारे, यानी जो पसीने होते हैं, वो एवोपरेट्स होकर हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाते हैं। वाटर इन द अर्थन पॉट, यानी मटके में भी मतलब मटके का जो पानी होता है उसको भी वो ठंडा बनाता है इसी वजह से। एसीटोन और परफ्यूम ऑन स्किन फील्स कोल्ड, यानी जो एसीटोन या फिर जो परफ्यूम होते हैं, जब आप उसको स्किन पे स्प्रे करते हो तो आपने देखा होगा वो आप ठंडा फील कराते हैं, क्योंकि जो परफ्यूम होते हैं वो तुरंत एवोपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है। डेजर्ट कूलर्स वर्क बेटर ऑन हॉट ड्राई डेज, यानी जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं हॉट टाइम में, यानी गर्म समय में और सूखे दिनों में। तो इस क्लास को खत्म करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ, जिसको विलियम जेम्स ने कहा था। तो उन्होंने कहा था, इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ, यानी कि अगर आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हो तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ये कहा था हमारे सर विलियम जेम्स ने। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही मोटिवेशन के साथ हर वीडियो को देखते रहना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्द ही आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 2 लाने वाला हूँ। याद रखना, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में यहीं से चीजें आएंगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने सेंड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जल्दी से जाओ, चैनल ज्वाइन करो और आप नोट्स पा सकते हो। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।